चलो गल करते हैं। तो रेजोनेंट, आ जाओ बेटा, LCR सीरीज सर्किट, ਹੁਣ LCR सीरीज सर्किट ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ LCR सीरीज सर्किट, और जिस तरह जो रजिस्टर है उसके कारण जो करंट नू ओपोजिशन मिलती है उन्होंने रजिस्टेंस कहने, ते जे कल्ला ही कंडक्टर कल्ला ही कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के कारण करंट के फ्लो नू मिलन वाली ओपोजिशन नू की नाम दिता सी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जे इकल्ला ही इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। पर जे LCR सर्किट है सीरीज वाला कह लो, आप तो वही कर रहे हैं, तो फिर करंट के फ्लो नू मिलन वाली ऑब्स्ट्रक्शन का नाम रखा गया सी इंपीडेंस। तो इंपीडेंस मोर जनरल वर्ड है, ठीक है। तो वो बारे मैं थोड़ा दसना, इंपीडेंस है ना, ये एक्सप्रैशन डिराइव की सी कल, अंडर रूट आही है। हुण ये जो एक गल सुन लो, इंपीडेंस ना जनरल वर्ड है, मतलब जे थानू कोई कहे भी रजिस्टर दी इंपीडेंस, वो रजिस्टेंस ही है, समझ गए ना। जो कहे कल्ले कैपेसिटर दी इंपीडेंस, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो कल्ले इंडक्टर दी इंडक्टिव रिएक्टेंस ही है। तो इंपीडेंस जनरल वर्ड है। और जितना थानू पता ना कि रजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होंदा कंडक्टेंस, ते उदा ही इंपीडेंस का रेसिप्रोकल होंदा एडमिटेंस। एडमिटेंस समझ गए? वन मतलब Z इंपीडेंस है तो 1/Z एडमिटेंस, ADMITTANCE। समझ आई गल? और ये गल दसी हुई है, रजिस्टेंस होवे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होवे, इंडक्टिव रिएक्टेंस होवे, इंपीडेंस होवे, सारियां दा SI यूनिट ओम है ना। हुण देखो बेटा, हुण जदों हुण इंटरस्टिंग गल देखियो, क्योंकि LCR सीरीज सर्किट है, ये थ्रू अल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो करना वा। और कदों करना? जदों LCR सीरीज सर्किट के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई जाएगी। हुण जिहड़ी अल्टरनेटिंग वोल्टेज हुंदी है पुत, ओदी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप इदा लिखते हैं, आही लिखते हैं। हुण जदों तुसीं अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस LCR सीरीज सर्किट लगाओगे तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, करेगा ना। जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा ओदी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन्नी होगी। वो क्यों मैं इदा लिखा? क्योंकि आप जान चुके हैं, कर चुके हैं, कल ही किया सी कि LCR सीरीज सर्किट दे विच वोल्टेज ते करंट दे विच फेज डिफरेंस हुंदा वा। और आप दिमाग च ये गल रख के चलते हैं, वो कंडीशन जिहड़ी आपां कीती सी कि वोल्टेज का फेज करंट नालों ज्यादा वा, करंट का घट है, जबकि उल्टा भी हो सकता वा, बराबर भी हो सकते हैं।
कोई भी सिचुएशन हो सकती, पर आप ये केस हुण जिहड़ी मैं गल कह रहा पुत्त देखो इधर हुण जदों तुसीं LCR सीरीज सर्किट के केस च आल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई, आल्टरनेटिंग करंट पैदा होया। आल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू है E0 ते जेड़ा वोल्टेज करके करंट पैदा होया ओदी पीक वैल्यू है I0। तो I0 और E0 का रिलेशन आ फार्मूला दसदा। मतलब आल्टरनेटिंग वोल्टेज लगान ते LCR सीरीज सर्किट के अंदर पैदा होने वाले आल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू E0/Z होएगी। दसिया होया ना, पता। हुण देखो हुण पुत्र जिहड़ी इत्थे इंटरस्टिंग गल आ रही है, मान लो आ साडा LCR सीरीज सर्किट है। फर्स्ट टाइम जिहड़ी मैं आल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई है वो आया दिस वन, पर सेकंड टाइम ना मैं पता की कीता, आल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू आ कर हुण दोनों दे विच की फर्क है, पीक वोल्टेज सेम है पर फ्रीक्वेंसी च डिफरेंस आ गया। हुण सोच के जवाब दईओ कि अगर इस केस I0 जिहड़ा करंट आ रहा उसकी पीक वैल्यू अगर ये बराबर है तो ये फार्मूला पूरा इदा नहीं लिख हो रहा, E0/√R² प्लस XL नूं पुत्र आपां ओमेगा L नहीं लिखते, XC नूं तो इस केस दे विच फिर जिहड़ा करंट पैदा होएगा तो AC करंट ही, पर उसकी पीक वोल्टेज E0/√R² प्लस इदा हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि ना सुनो ये जिहड़ा कंसैप्ट है ये सानू की दस रहा कि हुण गल समझण वाली की है भी आ साडा गिवन LCR सीरीज सर्किट है। इस सर्किट के अक्रॉस असी पहला आ वाली वोल्टेज लगाई AC वोल्टेज, फिर आ वाली AC वोल्टेज लगाई। दोनों AC वोल्टेजेस जिहड़ियां वा उन्हां दी पीक वैल्यू सेम है बट फ्रीक्वेंसी च फर्क है। तो जिहड़ा करंट पैदा होएगा उसकी पीक वैल्यू च फर्क होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ LCR सीरीज सर्किट है ना ਉਹਦੇ अंदर फ्लो करन वाले आल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू के नाल उस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ते भी डिपेंडेंट है, जबकि DC सर्किट च इदां नहीं हुंदा। DC जिहड़ा सर्किट आपां सैकेंड यूनिट च पढ़ते आए सीगे I = V/R, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I ने कदों चेंज होना जो V ने चेंज होना। पर इत्थे असी देख रहे हैं LCR सीरीज सर्किट कि जिहड़ा पीक करंट है ਉਹਦੀ वैल्यू ने वोल्टेज की पीक वैल्यू नाल भी चेंज हो जाना वा, पर फ्रीक्वेंसी नाल भी चेंज हो सकती है। समझ आया नहीं ना गल? तो ਇਹਦਾ मतलब सुनो हुण पुत, हुण अगर आपां ना फ्रीक्वेंसी नूं बदल रहे हैं भी आ जिहड़ी ओमेगा वा ਇਹਦਾ पूरा नाम तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये 2π हुंदी है, मैं फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर रहा क्योंकि जे फ्रीक्वेंसी बदलांगे तो ओमेगा ऑटोमैटिकली बदल जाएगी। तो जे असी अपलाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी नूं बदल रहे हैं तो की होएगा?
तो आ पोर्शन भी बदलेगा ते आ भी बदलेगा, है ना। हुण अगर असी इसनों एक ग्राफ के नाल समझिए तो यह कंसैप्ट दिमाग च आना शुरू होना चाहिए थोड़े। वो आ देखियो तेरा पुत, आ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर एक्सएल दे बारे सानू आही पता ना कि ਉਹਦੀ वैल्यू फ्रीक्वेंसी के ਵਧਣ नाल ਵਧਦੀ है, याद है। ਇਹਦਾ मतलब फ्रीक्वेंसी के ਵਧਣ नाल एक्सएल ਵਧੇਗਾ, यही ग्राफ होएगा। पर नाल ही सानू ये भी पता कि ਜਿਹੜਾ एक्सी ਹੁੰਦਾ ना, ਉਹਦੀ वैल्यू फ्रीक्वेंसी के ਵਧਣ नाल घटती है। एक्सी की वैल्यू ਉਹਦਾ ग्राफ की आऊ इदा हो, जिदा जिदा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सी घटेगी, है ना। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है, आ कुछ नज़र आ रहा तुहानूं? इत्थे दोनों ग्राफ की हो रहे हैं, इंटरसेक्ट। मतलब एक इदां दी फ्रीक्वेंसी भी है जिथे एक्सएल और एक्सी की हो जाने हैं बराबर। ते जदों ये दोनों हो गए उस फ्रीक्वेंसी के बराबर, सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी लिए बराबर होने हैं। जदों हो गए बराबर तो आ टर्म की हो गई पुत जीरो। तो जदों आ टर्म हो गई जीरो तो जी Z की वैल्यू है, जो आ टर्म हो गई जीरो तो Z की वैल्यू मिनिमम रह गई कितनी, रेजिस्टेंस के बराबर। समझ गए गल? मतलब किसी भी LCR हूँ दो गल्लां आपां की याद रखनियां वा कि LCR सीरीज सर्किट के लिए जिहड़ी पीक करंट की वैल्यू है वो पीक वोल्टेज के नाल नाल फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज से भी डिपेंड करती है। और एक इदां दी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है कि अगर आप अप्लाइड वोल्टेज उस फ्रीक्वेंसी की लगा दईए, अप्लाई कर दईए, तो एक्सएल एक्सी की हो जाएगा इक्वल, और Z की हो जाएगा उस वक्त मिनिमम R के बराबर। तो यदा मतलब उस वक्त जो पीक करंट आएगा वो मैक्सिमम पीक करंट होएगा। उन दो गल्लां च फर्क है। एक्चुअली कंफ्यूज ना होइए, इधर देखो मैं लिखाना सारा ही। एक्चुअली एक तो हुंदा पीक करंट कौन है, इंस्टेंटेनियस करंट की मैक्सिमम वैल्यू, एक तो वो गल हुंदी। पर इत्थे जिहड़ी मैं गल कर रहा कि पीक करंट की अपनी वैल्यू किसी भी LCR सर्किट लई काहदे ते डिपेंड करती है, अप्लाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू के नाल नाल फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज के। और एक इदां दी फ्रीक्वेंसी होएगी जिहदे कॉरस्पॉन्डिंग की होएगा, हाँ, और उस वक्त Z मिनिमम होने करके पीक करंट उस वक्त मैक्सिमम होएगा। ठीक है। और उस फ्रीक्वेंसी को पता सी की कहते हैं, दैट इज नोन एज, उस फ्रीक्वेंसी का नाम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और जे तुसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 2 पाई ना मल्टीप्लाई कर दो तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर हो जाएगी। है ना। हुण ये जिहड़ी सारी डिस्कशन है इनू आपां अगर सिस्टमैटिक वे नाल लिखना वा, है ना, एग्जाम के लिए पूछना तो नहीं किसी ने एग्जाम के लिए, इनू सानू पता होनी चाहिए गल्लां, इनफॉर्मेशन ही है। तो उन्होंने लिख लो पुत्र, फॉर ए गिवन, प्रॉपर वे च लिख लो इनू, फॉर ए गिवन LCR सीरीज सर्किट
impedance is given by, for a given LCR series circuit, impedance is given by, फार्मूला लिख लो, लिख लिया। वेयर एक्सएल दी वैल्यू लिख लो, वेयर एक्सएल आया, एक्स ही आया। लिख लिया अभी, उनको उत्तर लिखो। when an alternating voltage having peak volt value E naught, when alternating voltage having peak value E naught and frequency nu ब्रैकेट च लिखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा is applied across given LCR series circuit, peak current is given by I naught is equal to E naught by Z is equal to E naught by, फार्मूला लिख लो, है ना, लिख लिया। तो इनू लिखने तो बाद लिखो द above equation shows that peak current through LCR series circuit depends on number one, peak voltage, and number two, frequency of applied voltage. Frequency of applied voltage. For a particular frequency और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू आर लेना और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जा लिख देना ना। XL becomes equal to XC. XL और XC बराबर होने हैं, पर कदों बराबर होने? वैसे XL कड्ढन का फार्मूला ओमेगा L है ते XC कड्ढन का फार्मूला 1/ओमेगा C है, पर ये बराबर जदों होने हैं उस वक्त ओमेगा की जगह की लिखना? ओमेगा RL।
सो ये बेटा है इनू कह देना रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनू कह देना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कड्डन दा फार्मूला पता लग गया वा। किसी भी LCR सीरीज सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC ते डिपेंड करती। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, बड़ी जगह ते काम आना थानू। ठीक है, हुण अगे आपां आ जिहड़ा ग्राफ है ये आपां अपनी नॉलेज लई ड्रॉ कीता सीगा ना, वेरिएशन वाला। तो हुण देखो बेटा, तो देखो व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू आर, then Z के बराबर हो, इंपीडेंस के बराबर हो, √R² प्लस XL माइनस XC² ही होंगे ना। तो एज XL XC बराबर है कदों, जदों हाँ, therefore Z is equal to R। ठीक है पुत्र। अच्छा हुण देखो, क्योंकि जनरली पीक करंट हुंदा वा पीक वोल्टेज बाय Z। हुण रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ते Z मिनिमम है R दे बराबर, तो आ मैक्सिमम हो जाना। सो देयरफॉर पीक करंट मैक्सिमम तो की नोट करना पुत्र तुसी, तो लिखो नीचे कि व्हेन मैक्सिमम पीक करंट flows through a given LCR series circuit for a given peak voltage E0, given peak voltage ही कर लो, E0 लिखन दी नहीं लोड़। when maximum peak I0 लिखिया सी आपां, maximum peak current है ना, flows through a given LCR series circuit for a given peak voltage when frequency of applied voltage is equal to resonant frequency। when frequency of applied voltage is equal to resonant frequency, then तो इतना कर लियो पुत्र, क्योंकि दो बारी वैन आ गया ना कंफ्यूजन हो सकती है। पहले वाला वैन इफ कर लो, और पहला नहीं वैन जिथों स्टार्ट की स्टेटमेंट उन्होंने इफ तो स्टार्ट कर वो इफ कर लो, वैन आ गया फिर है ना, नहीं तो अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाती सानू।
इफ कर लो, तो देन LCR series circuit is called resonant LCR series circuit. Resonant LCR series circuit. And the phenomena is known as resonance, electric resonance, and phenomena is known as electric resonance. +1 च ना ऑसिलेशन च आपां एक पढ़ी सी मैकेनिकल रेजोनेंस, याद है? अर्थक्वेक वाला समझाया सी भी बिल्डिंग्स हिलदियां वा, है ना, टुट सकती है, वो वाला केस। अच्छा, हुण बेटा हुण इहदे बिहाफ ते हुण लिख लो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट। जिहड़ा रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट है ना, इहदे करैक्टरिस्टिक्स की है? मतलब जदों भी तुसी कोई भी प्रॉब्लम LCR सर्किट की सॉल्व करनी है ना, तो उत्थे तुहानू पता लग जाएगा भी ये रेजोनेंस वाली है कि नहीं है। तो किद्दां पता लगेगा? उहदे कई तरीके है, तो वो आपां करैक्टरिस्टिक्स की फॉर्म च याद रखना वा। जिद्दां देखो पुत्त, हुण मैं तुहाडे सामने LCR सीरीज सर्किट शो करता। वैसे तो LCR सीरीज सर्किट के अक्रॉस जी टोटल पीक वोल्टेज होंगी है E0, वो याद है कल लिखी सी √, VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वेयर, है ना। सो आ VL सी पुत, आ VCC और आह VRC। VL सी I0 XL, VC सी I0 XC, VRC I0, यही सी है ना। और आ है पीक करंट, यही सी जनरली। हुण आपां की देखिया वा, और ये जिहड़ा LCR सीरीज सर्किट है, तो सानू किद्दां पता लगेगा भी ये रेजोनेंस है? पहला तो पता लग सकता है कि जेकर अप्लाइड वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए L और C LCR दे वो फार्मूला च पुट करने पैने, है ना। दूसरा ओमेगा की टर्म च आपां इहनूं इदां लिख सकते हैं। तीसरा उस वक्त की होएगा XL और XC बराबर होंगे, ठीक है। तो Z मिनिमम होएगा। चौथा, इसे गल इधर देखो, जदों रेजोनेंस होएगी तो अगर XL और XC बराबर है तो फिर VL VC भी बराबर होने ही पैने हैं। तो जे VL VC बराबर है तो जिहड़ी अप्लाइड पीक वोल्टेज है वो, हाँ, मतलब जे रेजोनेंस हो रही है ना, तो उस केस दे विच वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ते अप्लाइड वोल्टेज सेम लै सकते हैं, इको चीज ही। एक याद रखने पैने पॉइंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ आ जाओ इधर। हुण करंट की हो गया मैक्सिमम, पीक करंट मैक्सिमम है E0/R, तो E0/R भी लिख सकते हैं। तो उस वक्त ये हमेशा ले नहीं है, ये रेजोनेंस वेले का काम। और सिक्स्थ की है फेज डिफरेंस, पता की होंदा सी इहदे च? tan phi इज इक्वल टू आई है, या VL माइनस VC/VR, यही है। तो रेजोनेंस वेले आ दोनों बराबर है, यहां दोनों बराबर है, तो tan phi 0, तो phi, मतलब जे मैनू कोई कहे
कि एक LCR सीरीज सर्किट है पर ਉਹਦੇ ਚ वोल्टेज और करंट इन फेज है, तो मैं की समझ जाना भी ये रेजोनेंस च, ये रेजोनेंट वाला वा, समझ गए। इन फेज मतलब सेम फेज, फेज डिफरेंस जीरो, तो इन फेज का मतलब होंगे सेम फेज, फेज डिफरेंस जीरो। सो आ पता लग गया। अच्छा ते फिर सी पुत्र पावर फैक्टर नहीं सी कितना, पावर फैक्टर कड्डन का फार्मूला आप cos फाई लिखिया सी, और cos फाई की वैल्यू R/Z तो आती है। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ cos 0 1, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵੇਲੇ Z ਔਰ R ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ LCR ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ 1 ਹੋਏਗਾ, है ना। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਤੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। मतलब ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ कोई कंडीशन थानू दिती होनी है जिथों पता लग जाना भी ये तो रेजोनेंस वाला वा, बाकी न्यूमेरिकल करांगे ही, उत्ते तो सब समझ आएगी गल। है हाँ ये जनरल सीगा LCR ਲਈ ਉਹੀ जे रेजोनेंस हो रही है फिर सारा इधर आ वाला आ रेजोनेंस वाला ये जर्नल है, मतलब इन्हों यूज करके वो लिखे है, वो साइड पे लिख लो, है ना। हम देखो पुत्र साइन फाई कुछ नहीं होंगे, वो तो वाटलैस करंट ਲਈ ਸੀ ਨਾ यूज किया, वाटलैस करंट ਕੱਢਣ ਲਈ वो आ सकता वा कंपटीशन। देखो पुत्र हम आ देखो दोबारा फिर मैं एक वही सेम ग्राफ है पर उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। आ देखियो थोड़ा वड्डा कर देने, स्पेस हैगी अपने को,
आ है XL दी वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी, आ है पुत XC दी वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये इनवर्सली होंदा ना। तो आ पॉइंट था साडा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला सी। हुण तीसरा पॉइंट LCR दे विच एक हुंदी है XL, एक XC, एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी नाल कोई लेना देना नहीं, वो हर फ्रीक्वेंसी लिए सेम है। याद है वो जिदा मर्जी आप शो कर सकते हैं, जिथे मर्जी कर सकते हैं। तो वो इदा कर लो, इदा कर लो, पुरानी स्ट्रेट लाइन ही है। तो जिदा मान लो मैं इदा करती, ठीक है, तो आ रहा गया, समझ आई गल। हुण देखो आ जिहड़ा पॉइंट है ना, इत्थे XL और XC बराबर है। तो ये तीन वेरिएशंस है कि XL दियां, XC दियां और रेजिस्टेंस दियां एको जगह पे विद फ्रीक्वेंसी। हुण Z जिहड़ा वा Z वो तिन्ना तो मिलके ही बनिया। तो जिहड़ा Z वाला ग्राफ है वो किदां दा होएगा, है ना, इन्हां तिन्ना दा कॉम्बीनेशन ही आएगा। तो वो जिहड़ा ग्राफ है वो आपां मैं अलग शो करांगा, इहदे च नहीं करना। पर इहदे च एक गल होर नोट करो, वो पता की है कि आ जिहड़ा पोर्शन है ना, आ वाला पोर्शन, इत्थे जिहड़ी अपलाइड फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट तो घट है, और आ वाला पोर्शन अपलाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट तो ज्यादा वा। हुण इस पोर्शन च देखो, इस पोर्शन च जिहड़ा मर्जी पॉइंट XL ते ले लो, ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग पॉइंट XC ते लो, तो तुसी की देखते हैं इस केस दे विच जदों अपलाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट तो घट होएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो उस केस च XC की वैल्यू XL तो ज्यादा होएगी, वड्डा होएगा। तो आप कहांगे भी ये जिहड़ा LCR सर्किट है ना, ये कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट है। और आ वाला केस ये देखो, जी मर कोई भी फ्रीक्वेंसी चक लो, वो कोरस्पोंडिंग आ है XC की वैल्यू, आ XL की वैल्यू, मतलब XL उल्टा हो गया। तो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। तो जिहड़ा तुहाडा LCR सीरीज सर्किट है वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड कदों होएगा, जदों अपलाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट तो ज्यादा होएगी। ते कैपेसिटेंस डोमिनेटेड कदों हो, जदों अपलाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट तो घट होएगी, है ना। याद रखनी पैनी है, पूछ लेंदे कई बार। प्लस एक गल बड़ी क्लीयर है, जदों जिथे इंडक्टेंस डोमिनेट कर गई ना, उस सर्किट वोल्टेज ने करंट तो लीड करना, ते जिथे कैपेसिटेंस डोमिनेट कर गई उथे करंट ने वोल्टेज नू लीड करना, ठीक है। बट ये ना कह दियो 90 वाला नहीं चक्कर इत्थे, क्योंकि LCR तीनों ही है। सो ये पता लग रहा भी इत्थे वोल्टेज लीड करेगी करंट नू बाय फाई, और फाई की वैल्यू tan फाई तो कढ़नी पैनी एग्जैक्ट, और इत्थे करंट लीड करेगा वोल्टेज नू बाय फाई। लिख लो ये, ये ग्राफ तो इनफॉर्मेशन आप ड्रॉ की।
लगी समझ? ते जदों फ्रीक्वेंसी आ वाला केस है कुछ बराबर वाला, हुण ये एक्सएल एक्सी आपस च लड़ के खत्म हो गए, बराबर है ना, कैंसल आउट, बचया कौन? रेजिस्टेंस कि नहीं? तो रेजिस्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, और इथे करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज। हुण पुत्र तो ये आपां इनफॉर्मेशन ग्राफ तो नोट की। हुण आपां इन्हां तिन्नां नूं कंबाइन करके एक सिंगल ग्राफ बनाना, मतलब Z वाला। ਇਹਦੇ ਚ XL ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ, R ਦੀ ਹੈ ਤੇ XC ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ Z ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਨੋਟ? तो ये ग्राफ हम जो Z वाला है ना, वो एग्जाम च आ सकता कुछ। तो Z वाला ग्राफ फ्रीक्वेंसी और Z, ये आप LCR सीरीज सर्किट की गल कर रहे हैं, सिलेबस च वो है इस करके, क्योंकि एक होंगे LCR पैरेलल सर्किट, वो उल्ट हो जाता सारा ही काम। तो जिदा इतने आप समझाया सीगा ना, सीरीज सर्किट च इंपीडेंस मिनिमम हो जाती है रेजोनेंस वेले, उत्थे मैक्सीमम हो जाती है। बट आप क्योंकि सिलेबस सीरीज ही है, इस करके बेफिक्र होकर आप इस वेरीएशन मतलब Z की वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आके मिनिमम होंगी है, तो जे अपलाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो लैस दैन या मोर दैन है, तो Z ज़्यादा ही होएगा। तो ये वेरिएशन ऑफ इंपीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट विद फ्रीक्वेंसी। हुण बेटा, हुण आपां एक ग्राफ बनाना होर, जिहड़ा है फ्रीक्वेंसी दे नाल पीक करंट, उल्टा ग्राफ नहीं हो जू है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी दे चेंज होने नाल Z चेंज हो रहा, तो पीक करंट भी चेंज हो, तो जिस वक्त रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी अपलाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, Z मिनिमम है, तो पीक करंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो मतलब आ वाला ग्राफ कुछ इदा हो।
तो उस वक्त आई नॉट मैक्सिमम। ठीक है, हम तुसी कहोगे भी आप जो सर्किट पढ़ रहे हैं, देखो इसे सर्किट करके ही ना थोड़े जिहड़े फोन्स है, कम्युनिकेशन है रादर कवां, चाहे उन फोन आ गए, चाहे वो टैलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, ये सारा कुछ पॉसिबल रेजोनेंस दे करके ही। तो उस गल आप एक बड़ी सिंपल एग्जाम्पल नाल की समझते हैं पुत्र भी, आप एग्जाम्पल ले लें टैलीविजन चैनल्स की। हुण अज की डेट च जे आप इंडिया की ही गल करिए तो हज़ार 1500 टैलीविजन चैनल्स ही है। सानू तो नाम भी नहीं याद होने बहुतियां दे, है ना, मेन ही याद है भी स्टार प्लस है तो जी टीवी है तो वो है। तो हुण ये जिन्ने भी चैनल्स है ना, ये अपने जड़ा इनफॉर्मेशन है, प्रोग्राम जिन्हों कह लें उन्होंने सिग्नल की फॉर्म च ट्रांसमिट करते, तो इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव की फॉर्म च ट्रांसमिट करते। और हर जी टीवी, स्टार प्लस, सोनी, सेटमैक्स, जो भी अलग अलग चैनल्स है ना, तो इन्हों की जी फंडामेंटल फ्रीकुएंसी है, बेसिक फ्रीकुएंसी है, कैरियर फ्रीकुएंसी है, वो अलग अलग अलॉट हुई है। मतलब वो उस फ्रीकुएंसी के उपर अपने प्रोग्राम टैलीकास्ट कर सकते, सेम फ्रीकुएंसी तो नहीं कर सकते। तो पूरी स्पेस दे विच इस वक्त इस कमरे दे विच भी आले दुआले सारे पासे वो सिग्नल्स घूम रहे हैं। तो हुण वो जिहड़े सिग्नल्स है, जिदा हुण आपां एग्जाम्पल ले लैंदे आ डिश एंटीना की, घर ते आपां डिश एंटीना लगाया, तो डिश एंटीना की जिहड़ी प्लेट है, तो वो आके वो सिग्नल्स जो स्ट्राइक करते हैं तो रिफ्लैक्ट होके ना प्लेट के सामने एक रिसीवर लगा हुंदा, वो गोल जिहा ना, देखो वो रिसीवर है, वो सारे सिग्नल्स नू कैच करदा और उन्होंने कन्वर्ट कर दिंदा इलैक्ट्रिकल सिग्नल्स। और जिहड़े वो इलैक्ट्रिकल सिग्नल्स है उन्हों की फ्रीकुएंसी भी वोल्टेज सिग्नल कह लो चाहे, तो उन्हों की फ्रीकुएंसी अलग अलग है, सेम नहीं है सारे वोल्टेज। और वो सारे वोल्टेज सिग्नल्स थोड़ी एंटीना की तार तो लैके कमरे दे विच पे STB सैट टॉप बॉक्स दे तक पहुंच रहे, पर स्क्रीन के उपर एट ए टाइम एक ही चैनल आ रहा होंगे, और वो भी आप रिमोट नाल बदल दें, तो वो एक्चुअली किहड़ा चैनल आना वा, जेदी जिस सिग्नल की फ्रीकुएंसी जिहड़ा सैट टॉप बॉक्स है ना वो अंदर LCR सीरीज सर्किट लगा हो। तो जो असी रिमोट तो बटन प्रेस करते हैं तो बेसिकली असी पता की कर रहे हैं, कैपेसिटेंस नू चेंज कर रहे हैं LCR की। तो जो C चेंज होएगी तो रेजोनेंट फ्रीकुएंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC वो फ्रीकुएंसी चेंज हो जाएगी। और वो रेजोनेंट फ्रीकुएंसी जिन्ने हज़ार सिग्नल्स आ रहे हैं जिहदी फ्रीकुएंसी नाल मैच हो गई तो उस सिग्नल का करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, उसकी पीक वोल्टेज ज़्यादा होएगी, पीक करंट की वैल्यू ज़्यादा होएगी, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बाकी सिग्नल्स की वो कंपैरेटिवली पीक वैल्यू घट है, तो वो एक तरह के राह ही रह जाएंगे, तो वो सिग्नल अगे चल जाएगा, वो स्क्रीन पे आके इंफॉर्मेशन नू डिस्प्ले करेगा। समझ आई गल? कैपेसिटेंस पुत LCR सर्किट जो लगा है ना STB सैट टॉप बॉक्स, वो कैपेसिटेंस चेंज करते हैं ताकि वो फ्रीकुएंसी बदल जाए। तो जो आप नंबर के अकॉर्डिंगली चलते हैं ना, तो वो सारी टैक्नीकल गल है। तो यदा मतलब जो LCR सीरीज सर्किट है ना, इनू आप किस परपज लिए यूज करते हैं कि सैट टॉप बॉक्स के हज़ार ही सिग्नल्स आ रहे हैं इनपुट च, पर उन्होंने आप एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी का सिग्नल ही अगे जान दें, असैप्ट करते हैं। इस करके ना LCR सीरीज सर्किट को असी असैप्टर सर्किट भी कह दें।
तो लिख लो LCR सीरीज सर्किट, LCR, हाँ नोट से लिख लो, LCR series circuit is also known as acceptor circuit because it accepts only that signal whose frequency is equal to resonant frequency, है ना। ठीक है, तो मोबाइल च भी इदा ही है, जो तुहाडा सिम कार्ड है ना, ये अंदर भी LCR सीरीज सर्किट फिट है। हाँ, और वो LCR सीरीज सर्किट जो फिट कह लीए आप चिप दे विच, सिम कार्ड दे विच, तो ਉਹਦੀ अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी है, समझ गए। हुण इस केस दे विच मान लो आप एक नंबर डायल करते हैं, जिसका नंबर डायल किया वा ਉਹਦਾ मोबाइल फोन ही ऑन होना वा, बाकियां दा तो साइलेंट ही रहना है ना। इस कमरे च भी इस वक्त भी हज़ारां मोबाइल सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, पर क्योंकि उन्होंने सारे सिग्नल्स की जी फ्रीकुएंसी है वो साढ़े जिन्ने भी इतने कमरे च मोबाइल्स है उन्होंने सिम कार्ड की रेजोनेंट फ्रीकुएंसी नाल मैच नहीं कर रहे, इस करके वो एक्सैप्ट ही नहीं कर रहा उन्होंने। तो जो साढ़े नंबर वाला डायल किया नंबर आऊगा, वह मतलब होंगे भी वो सिग्नल की फ्रीकुएंसी थोड़े सिम नाल, वो तो सिग्नल सेंड कर रहे हैं ना मोबाइल टार्स जेडे है ना बेसिकली। तो वो देखो एक तो है जिथों ओरिजिनली सिग्नल सेंड होया है ना, तो उस तो बाद अगे जिहड़ा वो सिग्नल जाना वा वो इदा ही है भी जिदा एक बंदे ने दूर जाना होए, दिल्ली जाना होए है ना, उन्हें थकना ही है, तो राह दे विच उहनूं रिफ्रैश होने दे लई जिदा ढाबे बने है ना, राह दे विच आंदे आ, चाह पानी पी के रिफ्रैश होंदे, हाँ उन्होंने एनर्जी नूं ओहदी एनलार्ज करा के फिर दोबारा भेजते, मतलब एक कम्यूनीकेशन का पार्ट है। तो बेसिकली वो पार्ट सीगा सिलेबस पर हुण वो इस बार कढ़ दिता गया, डिलीट हो गया, पर कॉम्पीटिशन लिए थोड़ा जिहा पढ़ांगे उन्होंने हल्का जिहा। तो हुण लिखो लास्ट इहदा पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है कि जिहड़ा आ ग्राफ असी शो किया ना पुत, ये ग्राफ शो कर रहा कि LCR सीरीज सर्किट अलग अलग फ्रीकुएंसी ते जिहड़ा पीक करंट पैदा होना वो किहड़ा वा, और एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी ते पीक करंट शो हो रहा सानू। तो ये जिहड़ा ग्राफ है इसकी शेप इदां दी हो सकती है। आ दोनों ग्राफ्स दे विच फर्क पता की है, जिहड़ा आ वाला ग्राफ है ये शार्प है, थोड़ा तिखा वा, और ये ब्रॉड है। तो वधिया वधिया ग्राफ या रेजोनेंस वो होंदी है जिथे ग्राफ जिहड़ा ना वो शार्प बने। शार्प ग्राफ का मतलब इको सिग्नल एक्सैप्ट होएगा पर्टिकुलर, बट ब्रॉड ग्राफ का मतलब है कि नाल दे सिग्नल्स भी एक्सैप्ट हो सकते हैं। तो इस गल नूं असीं मेजर करन दे लई ना वो एक टर्म यूज करांगे, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर इस ग्राफ की शार्पनेस नूं रिप्रेजेंट करता। तो जिन्ना ये शार्पनेस ज़्यादा होएगी तो बेटर क्वालिटी फैक्टर होएगा, हाई क्वालिटी फैक्टर होएगा, बेटर रेजोनेंस होएगी। तो क्वालिटी फैक्टर
ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੈਟਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो पीक करंट और फ्रीक्वेंसी दी ग्राफ नू शार्पनेस नू डिसाइड कर दी। तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होएगा तो पीक करंट और फ्रीक्वेंसी प्लॉट होने वाला ग्राफ उतना ज़्यादा शार्प होएगा और बेटर रेजोनेंस बनी जाएगी। और क्वालिटी फैक्टर नू असी कैलकुलेट कितना करते हैं, क्यू फैक्टर जिन्होंने कह दें ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ नोट करते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस। हुण तुहानू पता आप करैक्टरिस्टिक्स पढ़ के तो आए हैं कि जदों LCR सीरीज सर्किट च रेजोनेंस हो रही है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL ते कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC बराबर ही होंगे। इसका मतलब ऊपर असी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिख सकते हैं और नीचे अप्लाइड वोल्टेज। पर आप ये भी पढ़िया ही है कि रेजोनेंस वेले अप्लाइड वोल्टेज ते VR बराबर होंगे E0 एंड VR और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एट रेजोनेंस। तो आ बेटा हो गया, वैसे वोल्टेज होंगी है VL होंगी है I0 XL ते XL की वैल्यू होंगी है ओमेगा L। पर रेजोनेंस वेले ओमेगा की जगह ओमेगा R लेना, पता ना तुहानू, क्योंकि VL वैसे होंगी है I0 XL तो एट रेजोनेंस ओमेगा ओमेगा R के बराबर। और इदा ही VR I0 R आ गई। तो Q कितना आ गया पुत, देखो L R ओमेगा R की होंदा याद है, 1/√। तो Q फैक्टर बन गया पुत्र 1/R√L/C। तो ये फार्मूला पता की दस रहा, ये भी हाफ से भी कई बार न्यूमेरिकल आ जाता कंसैप्चुअल प्रॉब्लम। ये फार्मूला दस रहा कि अगर तुसी LCR सर्किट के अंदर गिवन LCR सर्किट के अंदर बेटर रेजोनेंस चाहते हैं तो Q मैक्सिमम ज्यादा होना चाहिए। और Q कदों ज्यादा हो, जदों R घट होएगा। अच्छा हुण आ जिहड़े दो ग्राफ्स है ये की शो कर रहे हैं पुत्र भी इन्हां दे दोनों दे R डिफरेंट है। पता क्यों? क्योंकि दोनों की रेजोनेंस इको तरह की नहीं है। एक ग्राफ शार्प ज्यादा वा तो वह Q फैक्टर ज्यादा वा, दूजे का घट है ना। तो घट के वा Q फैक्टर ब्रॉड वाले का मतलब R' है ना। हूँ एक ग्राफ बना के कह दे दसो भी R और R' चों ज्यादा कौन है, घट किहड़ा वा, तो वो क्यों क्वालिटी फैक्टर तो पता लगेगा सानू। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट सी ना।